कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का नाम देने का मकसद क्या था, क्योंकि हम इसके आप कह सकते हैं कि इसके अम्ब्रेला में जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटीज, ऑटोनमस बॉडीज और अटैच डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, उन सबको इसके दायरा कार में लेकर आना और इसका मकसद वाज़ेह करना, जो कि पहले वाले नाम के साथ उस तरह से सब चीज़ें कवर नहीं हो रही थी। जब हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं तो हम इसके अंदर जो हमारे पास पामरा अथॉरिटी है, जो पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि तमाम सब्जी मंडियां, फ्रूट मंडियां और गल्ला मंडियों को देख रही है, उसको मैनेज करती है, उसके साथ वाबस्ता है। दूसरी तरफ इसमें हमारे पास पंजाब फूड अथॉरिटी है, जो कि फूड सेफ्टी और फूड की क्वालिटी और एडल्ट्रेशन से पाक फूड को मेक श्योर करती है। तीसरी जानिब हमारे पास इसमें सहूलत बाजार अथॉरिटी है, जिसका क़याम इसी साल में अमल में लाया गया, जो कि हमारे जो वज़ीर आला का विजन है कि जो महंगाई का जोर तोड़ा जाए और आम लोगों को, कम आमदन वाले तबके को रिलीफ दिया जाए खाने पीने की अशिया में और अशिया खुर्दोनोश में। उसके पेश नज़र जो हमारा सहूलत बाजार अथॉरिटी है, उसका क़याम अमल में लाया गया, वो भी इसी डिपार्टमेंट का हिस्सा है। फिर इसके साथ साथ हमारा जो फूड डिपार्टमेंट है, फूड एंड केन कमिश्नर जो है, वो भी इसी डिपार्टमेंट का हिस्सा है। फिर उसके साथ साथ हमारे पास इसके अंदर जो प्याम, एक हमारा जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग का इदारा है, फिर हलाल फूड एजेंसी जो है वो इसका हिस्सा है, और फिर एक बहुत ही अहम जुज़ है, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जिसकी तजदीद नौ की गई, और वो भी हम आपके साथ मुख्तसरन शेयर करेंगे। इन सारे हमारा जो डिपार्टमेंट है, इन सबको इकट्ठा कर जो बनाया गया, तो बुनियादी तौर पे ये इसका मकसद था कि फूड की सेफ्टी, फूड की सिक्योरिटी, फूड की फरावानी, सप्लाई चेन को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें इसके एम्बिट में आए, और साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ताकि हमारे सार्फिन को, एंड कंज्यूमर को, उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसके जो अशिया खुर्दोनोश के हवाले से बुनियादी हकूक़ हैं, उनको अमली जामा पहनाया जाए और उसको लाइमलाइट में और उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, अमूमी धारे का हिस्सा बनाया जाए, ताकि उसको हर तरह से यकीनी बनाया जा सके कि हमारा जो एंड कंज्यूमर है वो प्रोटेक्टेड है, उसको सिक्योर फूड मिल रहा है, उसको सेफ फूड मिल रहा है, उसकी सप्लाई चेन मैनेज है, उसकी क्वालिटी एश्योर हो रही है, और उसके अगर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका बर वक्त अजाला भी किया जा रहा है। तो बेसिकली ये जो वज़ीर आला का विजन है, अवाम दोस्त विजन, और जो अवाम को रिलीफ देने का विजन है, ये उसके ऐन मुताबिक इसको रिविजिट किया गया, और इसको आज हम आपके सामने आपके तवस्सुत से अनाउंस कर रहे हैं। हमारा पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 जो था, उसके अंदर तब्दीलियां करके, अमेंडमेंट्स करके, अब जो पंजाब कंज्यूमर हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है 2025, उसके तहत इसको आप कह सकते हैं कि एक पूरी रिवैम्पिंग की गई है, जिसके अंदर हमने जो इसका पहले होता था जुर्माना, वो 1000 रुपये होता था, वहां से बढ़ाकर इसको 1 लाख तक कर दिया गया, और उसके साथ साथ हमारे जो पंजाब कंज्यूमर काउंसिल्स थी, उनका दायरा कार बढ़ाकर 41 इजला तक पहुंचा दिया गया, इसको मजीद डिवॉल्व कर दिया गया। और पहले जो सिर्फ ज़िलाई सतह पर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स काम कर रही थी 17 जगह पर, उनको मजीद डिवॉल्व कर तहसील लेवल पर जो एडिशनल सेशन जज है, उनके पास ये इख्तियार चला गया कि वो भी अब पब्लिक की जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो के हवाले से जो शिकायत हैं, उसको तहसील लेवल पर भी एड्रेस किया जाए। इसके साथ साथ जो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, जिसका दायरा कार बढ़ाकर 41 इजला तक किया गया है, वो मेनली चार सेक्शंस को डील करेगा, और जो जिसमें सेक्शन 11 है इस एक्ट का, जिसके जरिए जो हमारी डिस्क्लोजर ऑफ जो प्रोडक्ट है वो देना जरूरी है, कि कोई चीज आप खरीदने जाते हैं उसके ऊपर उसके पूरी मालूमात होनी चाहिए कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके अंदर इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये कब मैन्युफैक्चर हुई और ये किस इस्तेमाल के लिए है। और दूसरी बात ये है कि हमारा उसके साथ साथ सेक्शन जो 16 है, जो कि डिस्क्लोजर ऑफ सर्विसेज है, कि ये किस मकसद के लिए है और ये कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ये प्रोडक्ट जो है, ये हमारे सार्फिन को का हक है कि उनको मालूमात पहले से आगाही दी जाए और मालूमात उनके पास हों। सेक्शन 18 जो डील करता है वो ये है कि प्राइस लिस्ट जो है या उसकी जो कीमत है वो पहले से मौजूद होनी चाहिए, बिजनेस पॉइंट पर नस्ब होनी चाहिए। और सेक्शन 19 जो है वो ये है कि आप जब कोई चीज खरीदें तो उसकी रसीद मिलनी चाहिए। ये 4 सेक्शन तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो हैं वो डील कर रही होंगी, जिसका मजीद
आम लोगों तक इसका दायरा कार पहुंचाने के लिए, इसके लिए हम जो है हमारी हेल्पलाइन जो है उसके जरिए लोग शिकायत कर सकते हैं। इसकी जो हम ऐप बना रहे हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्ट ऐप है, जो कि हमारी अभी ट्रायल में चल रही है और बहुत जल्द उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। फिर इसके साथ हम जो डैशबोर्ड कनेक्ट कर रहे हैं जो उसके ये और उसके साथ साथ तमाम इजला में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जाकर भी आप इसके ऊपर शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। और इसको शिकायत को का जो अजाला करने के लिए इसकी मुद्दत जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर ये शिकायत निपटानी होंगी। और जिसका अभी हमने जो नतीजा देखा रमा साल 2025 के अंदर हमें तकरीबन 6,600 से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई, जिसमें से 4,900 शिकायत का अजाला कर दिया गया है। फूड सेफ्टी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा जिस बात पे आप लोग भी हमेशा सवाल करते हैं कि प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स का किरदार और कारकर्दगी। और हमारे पास इस वक्त पंजाब के अंदर कोई 1827 कुल मिलाकर प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो नोटिफाइड हैं और जिनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को एक्टिव करने के लिए, शफाफ करने के लिए और अकाउंटेबल बनाने के लिए हमने उसको डिजिटाइज कर दिया। अब हमारा कोई भी प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट ये नहीं कह सकता कि वो घर बैठकर अपनी वो इंस्पेक्शन चढ़ाता रहे और वो फेक कार्रवाइयां डालता रहे। अब ये नहीं होगा। देखने को ये मिला कि हमारे जो पिछले 2 महीने की जब हमने कारकर्दगी का जायजा लिया तो हमारे 13 इस तरह के प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट सामने आए जो कि फेक एंट्रीज डाल रहे थे, जिनको महकमाना कार्रवाई का सामना और अब वो सजा भुगत रहे हैं। ये एक मैसेज भी है, ये एक डेटरेंस भी है और इसके बाद तमाम हमारे जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको ये मालूम पड़ चुका है कि वो एक एक मैजिस्ट्रेट इस वक्त अंडर विजिलेंस है। फिर उसके साथ इसके अंदर इसी डैशबोर्ड में हमने अब ये सहूलत मौसर है कि हम कमोडिटी वाइज भी इंस्पेक्शन कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे टमाटर की इस महीने के अंदर कितनी इंस्पेक्शन हुई पूरे पंजाब में और जिला वाइज भी हमारे पास डाटा होता है कि एक जिले में कितनी हुई, आलू की कितनी हुई, प्याज की कितनी हुई, चिकन की कितनी इंस्पेक्शन हुई। तो अब हम हर कमोडिटी वाइज भी जो हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की इंस्पेक्शंस हैं उसको डिजिटल ऑनलाइन हमारे पास डाटा मौजूद होता है और उनके नामों के साथ भी होता है और तारीखों के साथ भी अब हमारे पास डाटा मौजूद होता है। हम इसके ऊपर हमारा प्रपोजल बहुत जामिया प्रपोजल बनाकर बहुत जल्द चीफ मिनिस्टर साहिबा को पेश किया जाएगा। इसकी मंजूरी के बाद अनकरीब आप ये देखेंगे कि हमारे इंडिपेंडेंट फुल टाइम डेडिकेटेड प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स होंगे जिनकी जजा सजा का अमल, जिनकी हायरिंग फायरिंग का अमल प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास होगा ताकि उनको फिर कल को अकाउंटेबल ठहराया जा सके और उनको जो दी जाती है इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन काम करने की वो पूरी तरह से एक महकमे के पास हो। और इससे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस में, उनकी मौजूदगी में, उनकी कारकर्दगी में हम आपके सामने रिपोर्ट भी पेश करते रहेंगे। क्या फर्क है, आपकी फीडबैक से आप भी हमें आगाह करते रहेंगे और आपको उसकी तब्दीली मुआशरे में और मार्केट में इंशाल्लाह बहुत जल्द नजर आएगी। उसके बाद मैं जिक्र करना चाहूंगी कि हमारे पास जो हमने कहा कि ये जो हमारा डिपार्टमेंट है फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, इसके तकरीबन इस वक्त 11 तरक्याती मंसूबे जो हैं, स्कीमें जो हैं वो चल रही हैं, जिनका जो बजट है वो तकरीबन 12.48 अरब के बजट की का हुजम है, जिससे ये 11 तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं। जिसमें सरे फहरिस्त में आपसे जिक्र करना चाहूंगी हमारी जो सहूलत बाजार अथॉरिटी है उसका जो मंसूबा है 105 सहूलत बाजार पूरे पंजाब में कायम किए जा रहे हैं 10 अरब की लागत से, जिसमें से 48 सहूलत बाजार अब तक मुख्तलिफ इजला में फंक्शनल हो चुके हैं। और इसके साथ साथ हमने लाहौर में आपने देखा होगा कि जो सहूलत ऑन द गो 12 बाजार जो हैं अब तक फंक्शनल हो चुके हैं, जिसका जो कि वज़ीर आला साहबा का बहुत बड़ा एक विजन और बहुत बड़ी जो एक उनकी आप कह सकते हैं कि उनकी जाती दिलचस्पी थी कि जो हमारे कहा जाता था कि जो रेडियां उठाई जाती हैं, जो रेडी वालों की जगह खाली कराई गई है सड़कों से, चौक से, चौराहों से, वो कहाँ जाएंगे। तो ये जो एक बात की जाती थी, अब आप देख सकते हैं लाहौर के अंदर 12 बाजार ऑन दी गो हैं जो कि ड्राइव थ्रू बाजार बनाए गए हैं। जितनी रेडियां उठाई गई थी वो सारे रेडी बान इन बाजारों में अकोमोडेट किए गए हैं और आज वो खुशी से अपना एक अच्छा बाइज्जत रोजगार कमा रहे हैं और एक मुस्तकिल जगह पर खड़े हैं और आज वो कारोबारी की हैसियत रखते हैं।